वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहां पर हम लोग 780 पेजेस के पीडीएफ को कवर अप कर रहे हैं जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराया गया है। ज्ञान सर के निर्देशन में ये पूरा पीडीएफ कंस्ट्रक्ट हुआ है और ये जो पीडीएफ है अपने आप में सफिशिएंट है किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए, चाहे वो आपका समीक्षा अधिकारी हो गया, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस या फिर कोई भी दूसरी परीक्षा। सारे सब्जेक्ट जो आपके हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है। इवन यूपी स्पेशल भी इसमें कवर्ड है। सो अगर आपने इस पीडीएफ को मल्टीपल टाइम्स रीड कर लिया और आपने सारी चीज़ें यहाँ से याद कर ली तो आप यकीन मानिए कोई एग्जाम आपसे निकलना नहीं है। इसके अलावा कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। सो इस पीडीएफ को आप यहाँ पर वीडियो सीरीज के माध्यम से कवर अप कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पेड इनिशिएटिव हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा कई सारी चीज़ें और प्रोवाइड की जाएंगी जो कि हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्जामिनेशन को ईजिली क्रैक करवाने में। बाकी इट्स अप टू यू, आप वीडियो सीरीज के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर देख सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला काम यही करिए कि वीडियो को पॉज करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए और डेली बेस पर जो ये वीडियोस आ रहे हैं इनको ज़रूर देखिए। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर जो है हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को देख रहे हैं जिसमें हमने IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्ट किया है। प्रीवियस 4-5 वीडियोज़ इसी से रिलेटेड है, इसको ज़रूर देखिए। और अगर आप कोर्सेज में एनरोल नहीं करवा रहे हैं या फिर 780 पेजेस के पीडीएफ को परचेज नहीं कर रहे हैं तो फिर आप एक काम करिएगा, माइक्रो नोट्स अपने बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि एग्जामिनेशन के मोमेंट पर आप जल्दी जल्दी सारी चीज़ें रिवाइज कर पाएं। सो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है इसमें बात हो रही है कि मिस्र की जो सभ्यता है इसका विकास कौन सी रिवर के किनारे हुआ? नील नदी की द्रोणी में हुआ है, वह नील नदी के किनारे हुआ है। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में ये जो पूरा क्षेत्र है वो कैसा था? भू रेगिस्तान था, यानी कि यहाँ पर कुछ भी मतलब ऐसा नहीं था कि सर्वाइवल के लिए सही हो। सुमेरिया सभ्यता की बात करें तो इसके लोग जो हैं वो प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। ये पॉइंट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम सुमेरियन सभ्यता की बात कर रहे हैं तो इसके लोग प्राचीन विश्व में सबसे पहले ऐसे लोग थे जिन्हें एक लिपि का ज्ञान था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहां पर बात हो रही है कि सैंधव निवासियों की। सर्वप्रथम जो सैंधव निवासी थे इन्होंने कपास की खेती प्रारंभ की। सो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे इन्होंने सबसे पहले कपास की खेती को स्टार्ट किया था। कपास का निर्यात भारत से होता था कहाँ पर? यूनान में होता था, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से भी पुकारते थे। यूनानी किसको बोलते थे? यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। इसके अलावा हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें, कालीबंगन की बात करें या फिर हम बात करें सुरकोटदा की, तो ये वो स्थल हैं जहाँ से एक कुबड़दार ऊंट का जीवाश्म मिला है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी हड़प्पा सभ्यता स्थल से कुबड़ वाले ऊंट के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो उसमें आपको लोकेशन दे देगा, वो कालीबंगन दे देगा, सुरकोटदा दे देगा, धौलावीरा दे देगा और मोहनजोदड़ो। आप तुरंत समझ जाइएगा कि भैया धौलावीरा ये हमारा आंसर होगा क्योंकि यहाँ से नहीं मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से, इसके अलावा सुरकोटदा से, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर बात हो रही है कि सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगन, यहाँ से घोड़े की जो मृण मूर्तियाँ हैं, ठीक है, मतलब मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, जबड़े हैं, इस सब के अवशेष मिले। तो इन तीनों लोकेशन को एज इट इज़ याद रखना है। सुरकोटदा, लोथल और कालीबंगन, यहाँ से घोड़े से रिलेटेड जो जीवाश्म है वो प्राप्त हुए हैं। लोथल और चन्हूदड़ों की बात करें तो यहाँ से मनका बनाने का तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी,
पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कार्य यहाँ पर होता था उसके साक्ष्य मिले हैं। और लोथल और बालाकोट ये जो है आपका सीप उद्योग के लिए फेमस था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है वो सीप बनाने के लिए प्रसिद्ध था और आपको ऑप्शन में धौलावीरा दे दें, कालीबंगन दे दें, लोथल दे दें और सुरकोटदा दे दें, तो आप लोथल लगाइएगा, या फिर बालाकोट दिया जाए तो बालाकोट लगाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये बात हो रही है मेलुहा की। अब मेलुहा की पहचान जो है वो सिंध क्षेत्र से की गई है और दिलमुन की पहचान जो है फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। ये दोनों ही शब्दों के बारे में आप याद रखिएगा कि जब हम मेलुहा की बात करते हैं तो इसकी पहचान सिंध का जो क्षेत्र है उससे की गई है, और जब हम बात करते हैं दिलमुन की तो इसकी पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुमेरी अभिलेखों की तो उसमें जो है दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या फिर सूर्योदय का क्षेत्र और जो हाथी हैं वो हाथियों का देश कहा गया है। सो एग्जैक्टली क्या मतलब है दिलमुन का, तो जो सुमेरी अभिलेख हैं उसके अंदर ये चीज़ मेंशन करी गई है कि दिलमुन का अर्थ ऐसा है कि भाई साफ सुथरे नगर या फिर नगरों का स्थान, सूर्योदय का देश या फिर हाथियों का देश, ये इसका मतलब है दिलमुन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा या फिर कालीबंगन, यहाँ से बैल की ताम्र मूर्ति मिली है। ये ज़रूर याद रखिएगा कि बैल की जो मूर्ति मिली वो कैसी मिली, ताम्र मूर्ति मिली। और जब हम लोथल की बात करते हैं तो यहाँ से कुत्ते की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। ये अपने आप में इतना गूढ़ फैक्ट्स है ना जो एग्जामिनेशन में तब पूछे जाते हैं जब पेपर टफ बनाना होता है। आपको बहुत कम बुक्स के अंदर ये सारी चीज़ें मिलेंगी क्योंकि बहुत सारी बुक्स से मिलाकर इस पूरी पीडीएफ को तैयार करा गया है ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट यहाँ पर ना छूटे जो आप एग्जामिनेशन में मिस कर दो। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि सैंधव काल में सर्वाधिक मोहर जो मिली वो कैसी मिली, आपकी सेलखड़ी की बनी हुई थी। सो इस पूरे पॉइंट में हमने तीन बातें जानी। पहला, कालीबंगा से बैल की जो मूर्ति मिली वो कैसी थी, तांबे की। दूसरा, लोथल से कुत्ते की जो मूर्ति मिली वो भी कैसी मिली, तांबे की। और जो सबसे ज़्यादा मोहरें मिली हैं वो कैसी मिली हैं, आपकी सेलखड़ी की बनी हुई हैं। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, इसमें बात हो रही है किसकी, मातृ देवी की। मातृ देवी और शिव की पूजा के अतिरिक्त अगर हम बात करें कि सैंधव निवासी किन किन की उपासना करते थे तो इसमें वो पशुओं की उपासना करते थे, पक्षियों की करते थे और वृक्षों की उपासना करते थे। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगन से जो शव मिले हैं वो दक्षिण से उत्तर, रोपड़ में बात करें तो पश्चिम से पूर्व और लोथल में बात करें तो पूर्व से पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम कालीबंगा की बात करते हैं तब वहाँ पे जो शवों को लिटाया गया था वो साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में बिछाया गया। जब हम बात करते हैं रोपड़ की तो रोपड़ में वेस्ट से ईस्ट की तरफ बिठाया गया। और जब लोथल की बात करते हैं तो लोथल में ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब यहां पर सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, हड़प्पा की। सो हड़प्पा की लोकेशन की बात करें, पहले भी हमने इसको देखा हुआ है बट एक बार फिर से इसको देखते हैं। हड़प्पा की बात करें तो एग्जैक्टली कहां पर है, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में। ये मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, आपका पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। सो ये पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ की है, पाकिस्तान की। और आज की डेट में अगर मोंटगोमरी की बात करें तो ये शाहीवाल जगह है। जबकि अगर हम मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं तो ये सिंध के लरकाना जिले में लोकेटेड है। ये दोनों चीज़ें इसके बारे में याद रखनी है। इसके बाद हड़प्पा जो पूरा स्थल है ये कहाँ पर, कौन सी रिवर के किनारे है और किस किनारे है। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये किस किनारे है। सो हड़प्पा की बात करें तो ये बाएं तट पर है, ठीक है, किसके, रावी नदी के। मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये दाहिने तट पर है, सिंधु नदी के। और जॉन मार्शल की बात करें, इन्होंने सर्वप्रथम
इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था और अब तक इस सभ्यता के अवशेष जो है वो पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में अगर हम बात करें तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए जा चुके हैं। हड़प्पा स्थल का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल ये कौन सा है आपका? सुद कागेनर डोर, ठीक है, जो कि बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल की बात करें आलमगीरपुर है जो कि वेस्टर्न यूपी में है। उत्तरी पुरास्थल की बात करें तो ये आपका मांडा में जम्मू कश्मीर में है। और अगर हम सबसे साउथ में बात करें कौन सा पुरास्थल है तो वो है आपका दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर जिसमें आपके हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है और धौलावीरा है, ये समकालीन बड़ी बस्तियां थीं। मतलब इन तीनों लोकेशन की बात करें, तीनों ही लोकेशन कैसी थी? बड़े लोकेशन थी और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग रहा करते थे। हड़प्पा के टीलों पर जो वहाँ उसके अवशेष मिले हैं, मतलब जो पूरा वो ढह गया उसके जो अवशेष मिले हैं उसके विषय में सबसे पहली जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन इन्होंने दी थी। 1921 में दयाराम साहनी की बात करें तो इन्होंने पंजाब, जो कि उस टाइम पर पाकिस्तान की बात करें, मतलब आज भी पाकिस्तान में ही है, सो वहाँ पर तत्कालीन मोंटगेमरी जो संप्रीति के शाहीवाल जिला जो था वहाँ पर रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा का जो सर्वेक्षण था उसका काम किया था। तो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, हड़प्पा पुरा स्थल का, तो याद रखना है दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। आगे बढ़ते हैं। 1923 की बात करें तो 1923 में इसका नियमित उत्खनन ये आरंभ हुआ था। 1926 में माधव स्वरूप वस्त ने और 1946 में मार्टिमर व्हीलर इन्होंने जो था व्यापक रूप से यहाँ पर उत्खनन कराया था। सो आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सब जो स्थल था, पूरा स्थल था, इसके उत्खनन में किस किस का हाथ रहा था? तो इसमें आपको माधव स्वरूप वस्त का नाम याद रखना है, आपको याद रखना है मार्टिमर व्हीलर का नाम, और इसके अलावा जो आपको एक नाम और यहाँ पर याद रखना है वो नाम है आपका चार्ल्स मेसन का, ठीक है, सॉरी चार्ल्स मेसन नहीं, दयाराम साहनी का, ठीक है। तो दयाराम साहनी का नाम याद रखना है आपको, मार्टिमर व्हीलर का नाम याद रखना है, माधव स्वरूप वस्त का नाम याद रखना है। अब हड़प्पा से प्राप्त 2 टीले, जिसमें पूर्वी टीले को नगर टीला बोला गया और जो वेस्टर्न टीला था इसको दुर्ग टीले के नाम से संबोधित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट लोकेशन की बात करें जो कि आपका मोहनजोदड़ो। तो सबसे पहली चीज कहां पर है, इसका मतलब क्या है? तो ये मोहनजोदड़ो का अपने आप में जो मतलब है इस शब्द का वो है आपका मृतकों का टीला। और ये जो पर्टिकुलर साइट है ये लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान में सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी इन्होंने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने की, कब की, कौन सी रिवर के किनारे है, इसका अर्थ क्या है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेख ये जो स्मारक वृहत स्नानागार है, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो स्नानागार था, इसके अलावा एक अन्नागार भी यहाँ पर मिला है। अभी हम स्नानागार की बात करते हैं। तो ये जो स्नानागार है ये मतलब जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे उससे रिलेटेड यहाँ पर जो स्नान करने के लिए था। मोहनजोदड़ो के वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो उसमें आपको दुर्ग टीले की स्तूप टीला जो है उसको वो भी बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य जो दूसरे अवशेष थे इसमें आपके कांसे की जो एक नर्तकी की मूर्ति थी वो यहाँ पर मिली। इसके अलावा पुजारी जो योगी की एक मूर्ति मिली। इसके अलावा मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ मतलब भगवान शिव के मूर्ति के साक्ष्य इसमें मिले। मोहनजोदड़ो से 330 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्हुदड़ो, यहाँ पर सर्वप्रथम जो खोज की गई वो 1931 में M.G. मजूमदार ने की थी और 1935 में इसका उत्खनन जो है वो मैके ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लोथल साइट की। ये गुजरात के अहमदनगर जिले में भोगवा रिवर के किनारे लोकेटेड है और इसकी खोज किसने करी?